हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 में जो इम्पॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन थे और एक 4 मार्क वाला क्वेश्चन किया था विच वॉज वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो डायरेक्टली इसमें मत आइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स किए थे। कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं सिर्फ एक शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन। फिर हमने सीखा था हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। इसके बाद था एंगल ऑफ एलिवेशन, and then you had angle of depression, right? तो ये चारों टर्म्स जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इनको समझे आप वर्ड प्रॉब्लम्स को अप्रोच ही नहीं कर सकते। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके ज़रूर उसे देखिए। अगर वो देख लेते हो आप, फिर आप आज के लेक्चर में आइए तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7, ओके। एंड दिस इज़ वॉट वी आर स्टार्टिंग विथ। ये पहला क्वेश्चन है, 4 मार्क का समय, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक राइट फिगर ड्रॉ करना होता है, ठीक है, विच इज़ अ 1 मार्क। फिर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होता है, फिर आपको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। तो आप समझिए 2 बिल्डिंग एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, विड्थ ऑफ द रोड है, वो है 12 मीटर। फिर कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। तो एक बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर हाइट है, उसके टॉप पे से देयर इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन डन। अब मैंने बताया था लास्ट टाइम, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब देयर इज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, जो टॉप ऑफ बिल्डिंग 1 पे खड़ा है 10 मीटर की ऊंचाई पर, एंड ही इज लुकिंग और मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, ओके, टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो आपको सेकेंड बिल्डिंग का हाइट ढूंढना है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, ये 10 मीटर हाइट है, इधर ऑब्जर्वर है और वो दूसरे बिल्डिंग के हाइट को देख रहा है। अगर आप नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो ये रहा, ऐसा कुछ ये फिगर दिखने वाला है, ठीक है। यू हैव 2 बिल्डिंग्स विच आर जस्ट स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर। दोनों के बीच में विड्थ ऑफ द रोड जो है वो 12 मीटर का है। 12 है ना, यस, सो इट इज नॉट 15, इट इज 12 मीटर, ओके। 1 बिल्डिंग विच इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर है। यहाँ पर से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो? 60 डिग्री बना रहा है। आपको ढूंढना है हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। इज एवरीबडी क्लियर? क्या सबको समझ में आ गया ये कैसे ये इमेजिन और कैसे ये पिक्चर बनेगा? 2 बिल्डिंग, दोनों के बीच की चौड़ाई 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग देयर इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऑब्जर्वर खड़ा है और वो क्या कर रहा है, दूसरे बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस बिल्डिंग की ऊंचाई दी है 10 मीटर, आपको फाइंड करना है दूसरे बिल्डिंग की ऊंचाई। इज दैट क्लियर? नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, हम क्या करते हैं, हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 बिल्डिंग्स बना लेंगे। तो फटाफट से हम दोनों बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ये रहा tall building, okay, and this one is the base. I'll make a base here, all right, and then we have another building which is something like this, okay। तो ये आप नोटिस कर लो क्या क्या है। हमारे पास बिल्डिंग नंबर 1 है जिसको ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। दूसरी बिल्डिंग जो है वो है सी डी, ओके, इसका हाइट हमको ढूंढना है। यहाँ पर विड्थ जो है वो दिया है 12 मीटर। अब मैंने कहा यहाँ से देयर इज अनदर एंगल ऑफ एलिवेशन मेड। अब मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन क्रिएट होगा और उसके बाद आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब बना। सो द फिगर विल लुक समथिंग लाइक दिस, ओके। यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। आपको ढूंढना है, इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसको ई दे देते हैं। हमको ये पूरा हाइट ढूंढना है। सो लुक एट डी सी, कैन आई से डी सी इज मेड आउट ऑफ 2 पार्ट्स?
DC is made out of which two parts, DE and EC, perfect, DE plus EC। तो आपको ये दोनों ढूंढना है, DE भी ढूंढना है, EC भी ढूंढना है, तो मिल जाएगा। अब अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है। तो ये जो एक क्वाड्रिलैटरल बना है ABCE, कैन वी सी दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, परफेक्ट, इट्स अ रेक्टेंगल। तो AB अगर 10 है तो आपको ये वाला लेंथ यहाँ पर EC भी 10 मीटर मिलेगा। अगर BC 12 है तो आप AE को भी कितना ले लोगे, 12 मीटर लोगे। तो आपका आधा सम तो हो ही गया, क्योंकि आपको EC की जगह यहाँ पे मिल गया है 10। आपको सिर्फ DE ढूंढना है और वो यहाँ पे पुट कर दो तो आपका सम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। कैन एवरीबडी सी दैट इट इज सच अ सिंपल सम। तो सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग लिखते हैं AB and CD represents two buildings। सही बात है, दे रिप्रेजेंट 2 बिल्डिंग्स। इसमें से एक बिल्डिंग का हाइट आपको पता है तो आप लिख लो AB दिया हुआ है कितना, 10 मीटर दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज BC रिप्रेजेंटिंग, BC रिप्रेजेंट्स विड्थ ऑफ द रोड, रिप्रेजेंट्स विड्थ ऑफ द रोड, सही बात है। और BC का लेंथ अपने को मालूम है 12 मीटर। ओके, पॉइंट A, ये C है, पॉइंट A इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर, सही बात है ना, ऑब्जर्वर इधर ही खड़ा है ना, पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर। देन व्हाट वी डू, वी से दैट एंगल, कौन सा एंगल है ये, DAE, एंगल DAE इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये अपने को एंगल मालूम है कितना है, एंगल DAE, एंगल DAE है 60 डिग्री। इज दिस क्लियर। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि ये 1 2 3 एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये रेक्टेंगल हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इन क्वाड्रिलैटरल, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ABCE, बराबर ना, यही है ना नाम, ABCE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C is equal to angle AEC is equals to 90 degree. I think everybody can understand that. Therefore ये जो remaining angle आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी 90 डिग्री होगा। Therefore remaining angle BAE is also equal to 90 degree. Therefore this quadrilateral ABCE is a rectangle. Is everybody clear? ये rectangle बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये rectangle आपने बता दिया तो आप लिख सकते हो ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CE विच इज इक्वल टू 10 मीटर, सही बात है। AB इक्वल टू CE कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ। तो ये 10 मीटर हो गया। 10 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। बिल्कुल हुआ 10 मीटर। तो ये 10 मीटर इधर लिख देता हूँ मैं। ऑल्सो आई कैन से दैट BC इज इक्वल्स टू AE, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। इसका रीजन आप चाहिए तो लिख लो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, राइट। इधर जो आपने रेक्टेंगल प्रूव किया इसका रीजन भी आप बाय डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम कंप्लीट हुआ, जहां पे आपने रेक्टेंगल लिख के ऑपोजिट साइड्स बता दिए। अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए ऑन दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड फाइंडिंग द लेंथ ऑफ DE। आप मुझे बताओ फॉर द 60 डिग्री ये कौन सा साइड है, ये ऑपोजिट, ये कौन सा साइड है, ये एडजेसेंट। सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो रहेगा tan, राइट। तो हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AED। तो मैं लिखता हूं इन, ओ सॉरी, आई विल राइट इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या नाम था राइट एंगल ट्रायंगल का, AED। मैंने कहा tan लेना पड़ेगा अपने को, सही है, tan लेना पड़ेगा अपने को क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट है ना। तो tan DAE इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE, करेक्ट। और ये एंगल दिया हुआ है tan ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE। ये तो आता है बाय डेफिनेशन, राइट। अब tan 60 का वैल्यू है √3, DE अपने को पता नहीं है,
ए ई अपने को मालूम है कितना है, ए ई 12, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी ई मिलेगा 12√3। ठीक है, अब √3 का वैल्यू अगर पता है तो आप यहाँ पे डाल दो 1.73 और डी ई निकाल लो, तो 173 इंटू 12 विल गिव यू 6 4 एंड 3 346 मिलेगा, करेक्ट। 14 और यहाँ पर 0 डाल के आप इसको 1 2 कर दो, तो ये 6 6 4, तो यू विल गेट 46.6। एम आई राइट? अपने को 2 डेसिमल चाहिए ना, 2 डिजिट चाहिए ना, तो ये मैंने गलत कर दिया, मुझे लिखना चाहिए 4.66। 4.66 इज डी ई। अब आपने को क्या ढूंढना था, अपने को ढूंढना था डी सी। डी सी इज डी ई प्लस ई सी। ठीक है, अपने को ढूंढना था डी सी। डी सी इज डी ई प्लस ई सी, तो ये मिला 4.66 और ये ऑलरेडी अपने को पता है 10, सो योर फाइनल आंसर विल बी 14.66 मीटर, राइट। So therefore, height of the second building is equal to 14.66 meter. Is everybody clear? क्या ये सबको समझ में आ गया है? इस 12 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर √3 का वैल्यू डाला 1.73, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, इधर 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3, फिर ये 12, तो ये अपने को मिला 466। डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पर भी है तो यहाँ पे डाल दिया, तो ये अपने को डी ई का वैल्यू मिला। डी ई और ई सी अगर आप देखो यहाँ पर अपने को ये मिला, ये मिसिंग वैल्यू था, ये अपने को मिल गया, कितना मिला, डी ई वी गॉट इट एज 4.66, तो इसको ऐड करेंगे तो 14.66 मीटर मिलेगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर विद दिस। पहले रेक्टेंगल कैसे प्रूव किया वो समझ लो, ठीक है। ये 90 डिग्री का रीजन आपको ज़रूरत नहीं है गिवन, और ये है रिमेनिंग एंगल, समझ में आ रहा है, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट द सम। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड विद दिस। परफेक्ट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, एक प्रैक्टिस सेट से है तो एक प्रॉब्लम सेट से है। ये सम भी बिल्कुल सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 बिल्डिंग्स है, ये ऐसे, और दोनों के बीच में एक रोड है। विड्थ ऑफ द रोड कितना दिया है देखो इस बार, विड्थ ऑफ द रोड इज 15 मीटर। एक बिल्डिंग का हाइट दिया है 12 मीटर, आपको दूसरे बिल्डिंग का हाइट ढूंढना है। अब यहाँ पर वही प्रोसेस है, सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन क्रिएट करोगे और फिर आप बनाओगे न्यू लाइन ऑफ विजन विच विल गिव यू एन एंगल। कितना डिग्री एंगल यहाँ पर है, 30 डिग्रीज दी एंगल, सो आई विल जस्ट पुट दिस डाउन एज 30 डिग्री। नेमिंग वही रखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये 90, ये 90, ये 90, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी ए बी सी ई एंड डी। एक्सप्लेनेशन इज ऑल द सेम, आपको सिर्फ इस क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल बताना है और प्रूव करना है और सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्टली रेक्टेंगल से ही शुरू करता हूँ। क्वाड्रिलैटरल ए बी सी ई में आप देखो एंगल बी सी और ई, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए ई सी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देयरफॉर ये जो रिमेनिंग एंगल है बी ए ई, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये गिवन है और ये रिमेनिंग एंगल है, सही है, रिमेनिंग एंगल। तो therefore this quadrilateral ABCE is what? Is a rectangle by its definition. अब अगर ये रेक्टेंगल है तो फिर हमको पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो AB will be equal to CE which is equals to 12 meter. Similarly BC will be equal to AE which will be 15 meter. Is everybody clear? These are opposite sides of rectangle. I hope all of you are able to understand this. Correct? अब हमारा काम है राइट एंगल ट्रायंगल लेना। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमको ऊपर वाले ट्रायंगल से काम है ए ई डी, करेक्ट। ए ई डी में हमारे पास है ये 15, ये 12, तो आपको सिर्फ यही ढूंढना है। तो आप अगर tan 30 यूज़ कर लो जैसे पिछले में हमने किया था, सो tan 30 विल बी ऑपोजिट विच इज़ डी ई अपॉन एडजेसेंट विच इज़ ए ई, करेक्ट। tan 30 का वैल्यू कितना है आप मुझे बताओ, हाउ मच इज tan 30, हाउ मच इज tan 30? tan 30 का वैल्यू है 1/√3 और यहाँ पर डी ई अपने को पता नहीं है, ए ई दिया हुआ है 15,
तो ये डी ई का वैल्यू विल बी 15/√3। अब आपको रैशनलाइज करना होता है, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट। तो ये हो जाएगा 15√3/3, सो दिस गिव्स मी अ 5√3। अब √3 का वैल्यू अगर मैं डालूँ 5 × 1.73, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूँ तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे 36 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 3 करेंगे तो 8, तो 8.65 अपने को मिला, ठीक है, 8.65। तो फाइनली हमको ढूंढना है DC। सो DC इज मेड अप ऑफ DE प्लस EC, द रीजन इज D', E', C, और फिर इसके वैल्यूज डाल दो, 8.65 प्लस 12, so that gives you 20.65 meter as the height of the second building. Is everybody clear? So this is an immensely simple question, ठीक है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे रेक्टेंगल करें, फिर ट्रायंगल लेकर हम ढूंढें DE और फिर DE का वैल्यू डाल दें। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, बिलीव मी इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम फिगर है ये, तो हम आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ कम्स दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, इसका पिक्चर ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, बट आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। 2 poles ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, तो एक इलेक्ट्रिक पोल है 18 मीटर, दूसरा इलेक्ट्रिक पोल है 7 मीटर। दे आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड, तो इनके बीच में एक वायर है। फास्टेंड का मतलब होता है टाइटन या टाइट बांधना, फास्टेन का मतलब होता है टाइट। जैसे जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो क्या बोलते हैं, अनाउंसमेंट क्या होता है, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। फास्टन योर सीट बेल्ट्स मतलब सीट बेल्ट को कस के बांध लो। तो ये वायर्स यहाँ पे कस के बंधे हुए हैं A से लेके C तक। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर एंगल पूछा हुआ है। इससे पहले सारे क्वेश्चंस आप देखो सब में एंगल दिया हुआ है, सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एंगल पूछा हुआ है, तो इसीलिए इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हमें हॉरिजॉन्टल के बारे में बोला है, ठीक है, फाइंड द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल। तो अब आप हॉरिजॉन्टल एक A से क्रिएट कर सकते हो, एक और हॉरिजॉन्टल आप C से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब 2 हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम C से क्रिएट करेंगे क्योंकि ट्रायंगल जो है ना उसका एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। इज एवरीबडी क्लियर? अब जैसे ही हमने यहाँ पे C से हॉरिजॉन्टल, A से भी आप कर लो, ऑल्टरनेट एंगल बन ही रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं E, ठीक है। तो हमारा फोकस इस ट्रायंगल पे होगा, बट इस ट्रायंगल से ज़रूरी आप इधर एक रेक्टेंगल भी बनता हुआ देख सकते हो। कैन एवरीबडी सी दैट दिस इज अ रेक्टेंगल फॉर्म। तो इस रेक्टेंगल को प्रूव करेंगे। अगर ये 7 है, दैट इज CD, तो आप बताओ EB भी कितना होगा, 7 ही होगा। ये पूरा 18 है, उसमें से अगर ये 7 निकाल दें तो अपने को ये डिस्टेंस मिलेगा 11 AE। और फिर हमारे पास इस थीटा के रिलेटेड ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड है और हाइपोटेनस है। हम सोचेंगे कैसे एंगल निकलता है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AB and CD। AB and CD represents what? Represents 2 poles। और दोनों का लेंथ मालूम है, AB कितना दिया हुआ है 18 मीटर, CD कितना दिया हुआ है 7 मीटर। इधर तक समझ में आया। इसके अलावा हमको पता है दैट AC represents wire, ठीक है, एंड वी नो द लेंथ ऑफ AC इज गिवन एज 22 मीटर। एंगल यहाँ पर 2 बन रहे हैं, हम लेंगे एंगल AEC और ACE इज द एंगल मेड, इधर से देख रहा हूं मैं, मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल, मेड बाय द वायर with what? Horizontal. Is everybody clear till here? Now once this is done, हम ये quadrilateral ले रहे हैं। कौन सा quadrilateral ले रहे हैं? हम ले रहे हैं CDBE, in quadrilateral CDBE। इस quadrilateral में आप देख लो एंगल D, एंगल B, एंगल D, एंगल B, और कौन सा एंगल है, एंगल BEC। ये सब 90 डिग्री होगा।
देयरफॉर ये जो एंगल है ई सी डी भी 90 डिग्री होगा, एंड सो दिस क्वाड्रिलैटरल सी डी बी ई इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए ना, तो हम लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू 7 मीटर। इधर तक आया समझ में? अब एक बार ये 7 मीटर आ गया तो अब आप बिटवीननेस कर लो, आप बिटवीननेस कर लो। ठीक है, हाँ करेक्ट। हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम बिटवीननेस लिख लेंगे। हम लिखेंगे ए बी इज मेड आउट ऑफ 2 पार्ट्स। ए बी इज मेड आउट ऑफ ए ई प्लस बी ई और ई बी, ए डैश ई डैश बी। अब इसमें ए ई का लेंथ अपने को नहीं मालूम, ए बी का लेंथ मालूम है कितना, 18। कैन एवरीबडी सी? ए ई अपने को नहीं मालूम है, बी ई अपने को मालूम है 7। तो ये माइनस हो जाएगा ना इस तरफ आके, तो अपने को यहाँ पर ए ई मिलेगा 18 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 11 मीटर। इधर तक आया समझ में? अब लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या नाम है, ए ई सी, करेक्ट। हम यहाँ पर कौन सा रेशियो लें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस है, आप मुझे बताओ ऑपोजिट और अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कौन सा रेशियो बनता है? ये बिल्कुल सही जवाब, साइन बनता है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ दिस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 22। 11 अपॉन 22 1/2 मिलता है, पर हमको पता है कि साइन के 30 डिग्री पे भी 1/2 मिलता है। देयरफॉर कंपेयर मारेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? ये देखो, ये अपने को 1/2 जो है ना वो वैल्यू डाल के मिला, पर अपने को पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कंपेयर अगर आप मारते हो तो साइन की जगह साइन है, हाफ की जगह हाफ है, तो थीटा की जगह कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। एंड दैट इज हाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट थीटा विल बी 30 डिग्री। इज एवरीबडी क्लियर? तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे बताओ मुझे, मैं यहीं पे बता देता हूँ। देयरफॉर हम लिखेंगे द एंगल मेड बाय द वायर with the horizontal is 30 degree. Is everybody clear? Yes, ये सब बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये सब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लेके हमने ट्रायंगल से शुरुआत की, ठीक है, और हमको ये पूरा प्रोसेस मिल गया। ये हमारा डेफिनेशन हो गया, याद रखना। दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ साइन। फिर आपने वैल्यू डाला, ए ई की जगह 11, ए सी की जगह 12, आपने इसको कैंसिल किया, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो आपको हाफ मिला। फिर आपने गेस किया या आपको पता था कि साइन के किस डिग्री पर हाफ मिलता है, 30 डिग्री पे, सो थीटा का वैल्यू 30 हो गया। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। लास्ट स्टेटमेंट आप क्वेश्चन से ही कॉपी कर लोगे। ओके, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है क्योंकि ये 4 मार्क में पहुंच गए हैं और हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, और हमेशा आपको पता होना चाहिए चैप्टर के एंड में यू हैव सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। तो एक लैडर है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वॉल। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक फायर ब्रिगेड, मतलब कहीं पे फायर हुई है, बिल्डिंग में आग लगी है, और एक फायर ब्रिगेड वैन आया है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो लैडर है ना, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा लैडर। दिस लैडर विल गो फॉरवर्ड एंड इट विल स्टैंड लाइक दिस। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ये लैडर ऐसे आगे जाएगा और ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 70 डिग्री। द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। तो ये जो सीढ़ी है, यहाँ पर ये सीढ़ी है ना, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक सीढ़ी है, ये ऐसी सीढ़ी होगी यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी सीढ़ी होगी। कैन एवरीबडी सी दिस? तो ये एक लैडर है। ओके, तो ये सीढ़ी जो है वो 20 मीटर की सीढ़ी है। इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये सीढ़ी ज़मीन से नहीं निकल रही है, ये इस फायर इंजन के
टॉप पे से एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विच द लैडर कैन रीच। तो अपने को इधर आग लगी है तो अपने को यहाँ रीच करना है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा लैडर का ज़मीन से, वो अपने को निकालना है। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस फिगर? समझ में आ रहा है कि ये फायर इंजन है, इसका ज़मीन से ऊंचाई 2 मीटर है और यहाँ से एक लैडर है जिसको हमने एक्सटेंड किया 20 मीटर तक, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। आपको फाइंड करना है कितना ऊंचा ये जाएगा। इज़ एवरीबडी अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमारा जो फिगर है ना वो बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और उसके नीचे एक रेक्टेंगल। तो मैं इसको रब करता हूँ और एक्चुअल फिगर में आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा। ओके, ये मुझे बैक करना पड़ेगा वरना ये जाएगा नहीं। यस, ओके, सो लेट अस नाउ ड्रॉ इट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड के वैन का बेस है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पर हमारा लैडर है। ओके, सो दिस लैडर इज 20 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 70 डिग्री एंड दिस इज 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अपने को ये हाइट ढूंढना है। तो ये सम बिल्कुल एक सम जैसे हमने वो ऑपोजिट वाला किया था, बिल्कुल वैसे ही सम है ये। इधर एक रेक्टेंगल आप देख पा रहे हो और रेक्टेंगल है तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ठीक है। हमको ये हाइट ढूंढना है बेसिकली, ऑलराइट, और प्लस कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे बताओ सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए बी रिप्रेजेंट, और ए बी इज व्हाट? ए बी रिप्रेजेंट्स height of the platform above the ground, height of platform, okay, and AB is 2 meter. What is AD representing? AD represents length of the ladder. AD represents length of ladder. कितना दिया हुआ है लेंथ ऑफ लैडर, आप मुझे बताओ। लेंथ ऑफ लैडर कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ लैडर 20 मीटर है। एंगल कौन सा है? एंगल DAE है ना, ओके। एंगल DAE इज 70 डिग्री, ये अपने को मालूम है, ओके। हमको फाइंड करना है DC। तो हम पहले रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। इन क्वाड्रिलैटरल क्या नाम है? ABCE। आप 90 डिग्री एंगल्स बता दो कौन से हैं। एंगल ABCE, एंगल B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू AEC। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। AEC है ना, बराबर। देयरफॉर ये जो रिमेनिंग एंगल है दैट इज BAE, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, एंड देयरफॉर दिस क्वाड्रिलैटरल ABCE इज अ रेक्टेंगल। समझा ये? अब ये रेक्टेंगल बन गया है तो ऑपोजिट साइड्स इसके इक्वल होने वाले हैं, मतलब AB विल बी इक्वल टू CE विच इज 2 मीटर। इधर तक आ गया, इसका काम खत्म। अब हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं सीधा और ट्रायंगल में DE निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या नाम है ट्रायंगल का? AED, राइट। यहाँ पर आप मुझे बताओ 70 डिग्री के लिए ये कौन सा साइड है और ये कौन सा साइड है? सही पहचाना, ऑपोजिट और हाइपोटेनस, मतलब हमको साइन लेना है, साइन 70। और क्वेश्चन में भी आप देख लो साइन 70 का वैल्यू इसीलिए तो दिया हुआ है। तो इट इज DE अपॉन AD एंड दिस इज बाय द डेफिनेशन, राइट। साइन 70 का वैल्यू है 0.94, तो आप कॉपी करो क्वेश्चन में से। और DE अपने को पता नहीं है, AD दिया है 20, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू 0.94 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 9.4 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 18.8 मीटर, ये बन जाएगा DE। अब अपने को ढूंढना था DC। DC इज इक्वल्स टू DE प्लस EC विच इज D डैश E डैश C,
और DE का वैल्यू मिला 18.8 प्लस EC का वैल्यू मिला 2। EC देखो यहाँ पर है, तो आपको हाइट मिलेगा 20.8 मीटर। इज दैट क्लियर? सो फाइनल आप लिख सकते हो आंसर, देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विच द लैडर कैन रीच इज 20.8 मीटर। फाइनल स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ, बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यू हैव टू लिसन टू दिस केयरफुली एंड सॉल्व। इसमें रेक्टेंगल प्रूव करना था और रेक्टेंगल में ये CE जो था ये बराबर हो गया अपने को, सिर्फ दिस साइड DE वॉज टू बी फाउंड। हमने ट्राइंगल लेके साइन समझा। साइन 70 का हिंट आपको क्वेश्चन से भी मिल जाएगा। आप देखो क्वेश्चन में भी साइन 70 दिया है ना, तो साइन 70 वहाँ से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। While landing at an airport, the pilot makes an angle of depression of 20 डिग्री। तो पायलट क्या कर रहा है, वो सीधे सीधे जा रहा है, अचानक उसको लैंड करना है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन करेगा ना, क्योंकि वो ऐसे सीधे जा रहा है, अचानक उसको लैंड करना है, मतलब फ्लाइट नीचे की तरफ जाएगी, तो 20 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, इस बार स्पीड दिया हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर। द प्लेन रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड्स। यू हैव टू फाइंड द हाइट, ओके, यू हैव टू फाइंड द हाइट at which the plane was when it started landing. Okay, तो इसका एक इमेज आपको ऐसे दिख जाना चाहिए। क्या आप देख रहे हो? ये प्लेन है, अब इसको लैंड होना है यहाँ पे रनवे पे, ठीक है। तो ये 20 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन से नीचे गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 54 सेकेंड्स में निकालना है, हाइट अपने को मेन तो ये ढूंढना है। इज दैट क्लियर? और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है अपने पास? स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना है बताओ मुझे, हाउ मच इज द स्पीड गिवन? The speed is given, speed is given, speed दिया है, speed is equals to 200 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग है ना फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का? स्पीड इनटू टाइम। इज दैट क्लियर? सो डू वी हैव द स्पीड हियर? स्पीड दिया है 200 किलोमीटर पर आवर और टाइम अपने को दिया है 54 सेकेंड्स का। तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, या तो इस स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर पर सेकेंड, या तो अपने को इस सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, ताकि डिस्टेंस हम निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस ज़रूरी है। अगर आपके पास डिस्टेंस आ गया तो ये 20 डिग्री, तो ये एंगल भी 20 डिग्री है, और फिर आप ऑपोजिट साइड ढूंढ पाओगे। इस क्वेश्चन में साइन 20 दिया है, सो दैट इज़ द बिगेस्ट हिंट। क्या सबको ये समझ में आ गया कि प्लेन जा रहा है, अब उसको लैंड करना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री है, 54 सेकेंड्स में वो ज़मीन को टच करने वाला है, तो अपने पास टाइम दिया है, अपने पास स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम। एक बार हमने डिस्टेंस निकाला, फिर आपके पास हाइपोटेनस का लेंथ मालूम होगा, आपको ऑपोजिट साइड ढूंढना होगा, तो साइन यूज़ करके आप ढूंढ सकते हो। इज़ एवरीबडी क्लियर? वंडरफुल। लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसका फिगर जो है ना वो बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। क्या होगा देख लो फटाफट। तो हम बनाते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समथिंग लाइक दिस, ओके। फिर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देंगे, ओके। तो ये एंगल यहाँ पर कितना डिग्री है? 20 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल, वी नेम इट एज ABC। हमको ये हाइट ढूंढना है। हमारे पास यहाँ पे टाइम मालूम है 54 सेकेंड्स, हमारे पास स्पीड मालूम है प्लेन का विच इज़ 200 किलोमीटर पर आवर। पर इन दोनों का कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए डिस्टेंस। एक बार हमको डिस्टेंस मिल गया ना AC, फिर पूरा सम हो जाएगा। ये 20 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री होगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं AB represents what? Height of plane before landing, ठीक है। एंगल इधर एक नाम देना पड़ेगा D, तो एंगल DAC is the angle of depression, is the angle of depression. Angle DAC, can I say, is equal to angle ACB.
विच इज़ इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 20 डिग्री। ओके, अपने पास स्पीड दिया है, अपने पास स्पीड दिया है, कितना है स्पीड, स्पीड ऑफ प्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपने पास टाइम दिया है, टाइम कितना है 54 सेकेंड्स। मुझे अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, कैन आई डिवाइड दिस बाय 60 इंटू 60, बिकॉज पहला 60 मिनट्स के लिए होगा और दूसरा 60 आवर्स के लिए होगा, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बताओ मुझे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये तो सबको पता है। तो स्पीड है 200, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम है 60 इंटू 60। तो ये 2 0 जो है ना, आप यहाँ पे काट लो। अब 6 के टेबल में 54 जाएगा क्या, 6 हाउ मच जा, बताओ, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 44, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो ये 9 में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो आपको यहाँ पर मिला 3 किलोमीटर एज द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस अगर आप नोटिस करो ना, ये डिस्टेंस अगर आप नोटिस करो AC है, कैन एवरीबडी सी दैट दिस डिस्टेंस A से लेके C तक ये अपने को मिला 3 किलोमीटर। अब काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास एक एंगल है, हाइपोटेन्यूज और एक एंगल है, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। इसको कैसे करेंगे बताओ मुझे, क्या करें, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल ABC। ओके, आई विल हैव टू यूज द ब्लैक कलर। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम कौन सा लेंगे, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन लेंगे, साइन, क्योंकि क्वेश्चन में भी साइन 20 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, करेक्ट। साइन 20 का वैल्यू कितना है, 0.342, 0.342 इज इक्वल टू AB तो पता नहीं, AC अपने को मिला है 3, देयरफॉर AB विल बी 0.342 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 4 3 12, 3 3 9 1 10, तो ये मिलेगा AB इन किलोमीटर्स। देयरफॉर हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ द प्लेन बिफोर लैंडिंग, हाइट ऑफ द प्लेन बिफोर लैंडिंग कितना होगा, इज इक्वल्स टू 1.026 किलोमीटर, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? क्या सबको समझ में आया है? ये बहुत ही आसान है। साइन 20 वॉज ऑलरेडी देयर, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर साइन 20 यूज़ कर दिया, विच इज़ AB अपॉन AC। इसका वैल्यू डाला 0.342, और यहाँ AB तो पता नहीं है, AC हमने निकाल रखा है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB अपने को मिल गया 1.026, you got it as 1.026 किलोमीटर। इज एवरीबडी क्लियर? क्या ये सबको समझ में आया? सो this brings us to the end of the entire chapter. Trigonometry is all done and dusted. Okay, I hope all of you are clear. हमने ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट्स में किया है। सबसे पहले पार्ट में हमने एक टाइप किया था जिसमें हमने एक वैल्यू दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर रेशियोज, वो किया था हेक्सागन, अगर आपको याद है। टाइप 2 में हमने प्रूविंग सम्स किए थे, LHS इक्वल्स टू RHS, उसके रूल्स आपको याद होने चाहिए। और टाइप 3 जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हमने किया है यहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फाइनली थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, प्लीज़ respect this effort. Okay, it's completely free for you, so please share it with your friends, use it whenever you want. Okay, and thank you very much. See you in the next lecture. Till then, bye bye and Jai Hind.